इस दुनिया में इजराइल का दुश्मन होने का मतलब है मौत के साए के साथ गुजर बसर करना, क्योंकि इजराइल को जब भी अपने दुश्मन की एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है तब उसकी मौत का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 29 नवंबर को इराक सीरिया बॉर्डर पर इजराइल ने ईरान के एक टॉप कमांडर को मार दिया। ये इस साल रूहानी को चौथा बड़ा झटका था। उधर सऊदी ने भी अपना एयर स्पेस इजराइल के लिए खोल दिया है। सऊदी के इस एक्शन से लाहौर में इजराइल के खौफ का करंट दौड़ रहा है। तारीख 29 नवंबर 2020, जगह इराक सीरिया बॉर्डर। इराक और सीरिया के बीच अल कायम बॉर्डर को पार करके बख्तरबंद गाड़ियों का एक काफिला सीरिया की तरफ बढ़ रहा था। बॉर्डर क्रॉस किए हुए कुछ ही मिनट बीते थे कि आसमान मिसाइलें उगलने लगा। एक के बाद एक कई मिसाइल अटैक से काफिले में चल रही गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। ये इजराइल की एयरफोर्स का ड्रोन हमला था और इस हमले में इजराइल ने अपने मोस्ट वांटेड को ढेर कर दिया। मुस्लिम शाहदान, यही नाम था रूहानी के उस गरीबी का जिसे इजराइल ने 29 नवंबर को ड्रोन अटैक में मार गिराया। शाहदान ईरान की सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का कमांडर था और शाहदान की केवल एक गलती थी कि उसका दुश्मन इजराइल था। इराक की खुफिया एजेंसी ने इस ड्रोन हमले की पुष्टि की है। इस हमले में मुस्लिम शाहदान के अलावा 3 और लोग भी मारे गए हैं। रूहानी इजराइल इजराइल चिल्लाते रहे और ईरान ने उनका एक और कमांडर ढेर कर दिया। जनवरी को कुदस सेना के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत। 7 अगस्त को अलकायदा के नंबर 2 आतंकी अबू अल मासरी की मौत। 27 नवंबर को ईरान के न्यूक्लियर चीफ मोहसिन फखरीजादे की मौत। 11 महीने के भीतर इजराइल और अमेरिका ने अपने टॉप 3 दुश्मनों को मार गिराया और तीनों ही बार खून के आंसू ईरान के हिस्से में आए। ईरान बदले की प्लानिंग ही बनाता रह गया और इजराइल अमेरिका के डेडली कॉम्बिनेशन ने उसे ट्रिपल सेटबैक दे दिया। साल 2016 के बाद ईरान को न्यूक्लियर सुपर पावर बनने की धुन सवार हुई और इसी के चलते उसने यूरेनियम को अपने पास इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन ईरान की यही महत्वाकांक्षा इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे देशों को नागवार गुजरने लगी और यही वजह है कि आज ईरान को अपने इस महत्वाकांक्षा की बड़ी बड़ी कीमतें चुकानी पड़ रही हैं। 29 नवंबर का दिन ईरान के लिए एक और बुरी खबर लाया। यमन की राजधानी सना में सऊदी अरब समर्थित लड़ाकों ने ईरान समर्थित शिया हूती विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक कर दी। यह हमला सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब अल दायलामी एयर बेस पर टारगेट बनाकर किया गया। बीते 6 साल से यमन गृह युद्ध से जूझ रहा है। यमन में सत्ता संघर्ष को लेकर ईरान और सऊदी समर्थित लड़ाके आमने सामने हैं। यमन की जंग ईरान और सऊदी की प्रतिष्ठा से जुड़ी है, इसलिए हर रोज यहां बारूद का शोर होता है।
ईरान के लिए मौजूदा वक्त बहुत ही कठिन है। इजरायली एयरफोर्स और मोसाद के एजेंट चुन चुन कर ईरानी कांटा साफ कर रहे हैं और रूहानी लाल आंखों से यह तमाशा देखने को मजबूर हैं। इधर सऊदी अरब ने इजरायल के पैसेंजर विमान को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की मंजूरी देकर पाकिस्तान को भी चौंका दिया है। अब इजरायल के सिविलियन प्लेन सऊदी अरब के आसमान में उड़ान भर सकेंगे, यानी अब पाकिस्तान पर भी इजरायल के कमांडो एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। पाकिस्तान पर इजरायल को मान्यता देने का जबरदस्त प्रेशर है, लेकिन मजहबी कट्टरपंथियों के आगे सरेंडर इमरान खान ने इजरायल से डिप्लोमेटिक रिश्ते रखने से साफ मना किया है। ऐसे में मोसाद और इजरायली एयरफोर्स पाकिस्तान के अंदर कोई भी एंटी टेरर ऑपरेशन करके इमरान को बैकडोर से समझौते के लिए मजबूर कर सकते हैं और तब आधुनिक पाकिस्तान की वो नींव ढह जाएगी जो जिन्ना ने 73 साल पहले रखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।